हाय एवरीवन। तो हमारा आज का जो लीड कोड डेली चैलेंज है वो है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें नम्स नाम का एक एरे दिया जाएगा जो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें उस जो एरे दिया गया है उसके साथ हमें एक टारगेट वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है। और हमें उस टारगेट वैल्यू का फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स या फिर फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस रिटर्न करना है। ठीक है। अगर हमें टारगेट वैल्यू का अकरेंस नहीं मिलता है तो हम लोगों को क्या रिटर्न करना है, -1। ठीक है। अब इसके बाद क्या हमें ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि हमें ऐसा एल्गोरिदम लिखना है जिसमें ओ ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो। तो पहली बात, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है कि हमारे पास जो है वो सॉर्टेड एरे दिया गया है और हमें क्या यहाँ पे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब हमें सर्च ऑपरेशन किसी सॉर्टेड एरे में परफॉर्म करना होता है तो बेसिक हमारा अप्रोच जो आ जाता है लॉग एन टाइम्स में वो होता है बाइनरी सर्च। ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होगा वो बाइनरी सर्च होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ब्रूट फोर्स लगाते हैं ओ ऑफ एन टाइम्स में तो उसमें लीनियर सर्च भी आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले लीनियर सर्च से। ठीक है। इसमें मैं दो तरीका बताऊंगी, जिसमें पहले हम लोग लीनियर सर्च करने के लिए दो लूप यूज करेंगे, उसके बाद फिर एक लूप यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ओ ऑफ लॉग एन के लिए बाइनरी सर्च। अब अप्रोच वन देखते हैं। अप्रोच वन, लीनियर सर्च विथ टू लूप्स। तो इसमें अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे जैसे दिया गया है एग्जाम्पल 5 7 7 8 8 10। ठीक है। और हमारे पास टारगेट वैल्यू क्या दी गई है, 8। अब हमें क्या करना है, ये और ये इंडेक्स, अगर ये 0 1 2 3 4 5 है तो हमें 3 और 4 रिटर्न करना होगा। तो हम लोग जब दो लूप अगर यूज करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइट्रेशन जो शुरू करते हैं, पहले तो एक इस तरफ से आइट्रेशन शुरू होगा। तो आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर n-1 तक चलेगा। ठीक है। तो जब ऐसा चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमें नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू टारगेट मिलता है ना, तो हम लोग उसमें ये क्या इधर से हम लोग चल रहे हैं तो इधर से हमें लेफ्ट इंडेक्स मिलेगा, है ना। तो हम लोग लेफ्ट में वैल्यू स्टोर करते हैं आई की और हम लोग यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह तो हमें लेफ्ट इंडेक्स मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, राइट इंडेक्स। तो राइट इंडेक्स लेने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स लूप आइटरेट करेंगे, मतलब हम लोग n-1 से स्टार्ट करेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, राइट इंडेक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, आई n-1 से 0 तक, है ना। तो हमें यहाँ पे फिर से जैसे ही नम्स इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू टारगेट मिलेगा, हम लोग राइट में स्टोर करेंगे और वैल्यू यहीं पे हम लोग का लूप ब्रेक कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हमें हमारे पास टारगेट में मतलब वैल्यू मैच नहीं कर रहा है एक भी एरे में, तो हम लोगों को -1 रिटर्न करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इन केस हमें यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं मिलता है तो हम लोगों को -1 अगर रिटर्न करना है तो हम लोग इस यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो करेंगे लेफ्ट और राइट का, दोनों -1 से कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दो लूप यूज करने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं अप्रोच टू, जिसमें एक ही लूप यूज करेंगे। अप्रोच टू लीनियर सर्च विथ वन लूप। ठीक है। तो अब हमें क्या है, हम लोग यहाँ देखते हैं कि अब एक लूप में कैसे होगा।
तो मैं पहले पुराना वाला एग्जाम्पल कॉपी कर लेती हूँ। 5 7 7 8 8 10 और हमारे पास टारगेट क्या है? यहाँ पे हम लोग अब मानते हैं कि हमारा टारगेट 7 है, ठीक है। तो अब अगर हमें एक लूप के साथ करना है ना, तो हम लोग इसमें एक बेसिक चीज देखते हैं। हम लोग यहाँ से आइटरेट करना शुरू किए। पहले तो हम लोगों को जो इनिशियलाइजेशन है दोनों लेफ्ट और राइट का, दोनों -1 से होगा, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग को फर्स्ट अकरेंस मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट अकरेंस है 7 का, ठीक है। तो हमें जैसे ही फर्स्ट अकरेंस मिलता है, इसके बाद हम लोगों को लेफ्ट में तो और कहीं वैल्यू शिफ्ट नहीं करनी है। मतलब अगर हमें यहाँ पे लेफ्ट में एक वैल्यू मिल गया है फर्स्ट अकरेंस का, उसके बाद लेफ्ट का इंडेक्स चेंज करने का हमें कोई यूज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा लूप स्टार्ट होता है यहाँ से, फॉर आई इज 0 से n-1 में चलेगा, तो हम लोग यहाँ कंडीशन चेक करेंगे कि जब हमें नम्स ऑफ आई टारगेट के इक्वल मिलेगा, तो हम लोग ऐसा चेक करेंगे कि हमारा लेफ्ट जो है क्या वो भी इक्वल्स टू -1 है। अगर वो इक्वल्स टू -1 मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पे लेफ्ट में वो वैल्यू इंडेक्स को हम लोग स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, जब हमें जैसे ही पहला वैल्यू मिला तो लेफ्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू स्टोर कर दे रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, हम लोगों को राइट में वैल्यू स्टोर करनी है ना। तो राइट में वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, राइट को चेंज करते रहेंगे। मतलब कि जैसे अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो अब वैल्यू, ये हम लोगों का लेफ्ट में इंडेक्स 1 शुरू ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से अब क्या करेगा, हम लोग का लूप तो ब्रेक नहीं हुआ है, तो मतलब अब आगे बढ़ेगा लूप। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, फिर देखेंगे कि हाँ ये टारगेट के इक्वल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये तो कंडीशन अब नहीं ट्रू होगा, क्योंकि लेफ्ट -1 नहीं है, उसमें वैल्यू स्टोर कर दिया है हम लोगों ने। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट में उस इंडेक्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो राइट में अब क्या हुआ, 2 स्टोर हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास, जैसे यहाँ पे 8 है ना, इसको मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों के पास, यहाँ पे भी 7 ही था, ठीक है। तो अब हम लोगों का जब लूप यहाँ आता, ठीक है, तो यहाँ पर तो कंडीशन फॉल्स हो जाता। फिर ये लूप यहाँ पर आता, तो यहाँ पर देखते कि हमारे पास 7 है, तो फिर से ये राइट अपडेट होकर के यहाँ पर क्या हो जाता, 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हम लोगों का लेफ्ट और राइट का वैल्यू असाइन हो जाएगा। लेफ्ट हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो ये एक और इजी तरीका हो गया लीनियर सर्च यूज करके हमें टारगेट वैल्यू का फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स फाइंड करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो ऑप्टिमाइज्ड जो है हमारा बाइनरी सर्च होगा। अब बाइनरी सर्च में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग पहले देखेंगे कि हमारे बाइनरी सर्च का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। तो हम लोग बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, हमारा एक, हाँ, पहले तो हम लोग एक लेफ्ट और राइट डिक्लेयर कर दे रहे हैं। लेफ्ट हमारा 0 से स्टार्ट होगा और राइट क्या होगा, n-1 से, ठीक है। अब हम लोग कहा कैसे लूप चलाएंगे, l इज लेस देन इक्वल्स टू r, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करते हैं बाइनरी में, इफ मिड की वैल्यू निकालते हैं जो कि l प्लस आर बाय 2 हो जाता है ना। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा कंडीशन होता है इफ मिड इज इक्वल्स टू टारगेट, फिर एक हमारा होता है एल्स इफ नम्स ऑफ मिड होगा यहाँ पे, एक होगा हमारा एल्स इफ नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट, है ना। और एक एल्स कंडीशन होता है, या मतलब कि क्या हमारा मिड में जो वैल्यू आ रहा है मिड इंडेक्स पे नम्स के, वो ग्रेटर है क्या। तो अब हम लोग पहले यहाँ देखते हैं, अगर ऐसा होता है कि अगर इक्वल्स है,
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक इंडेक्स डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम लोग स्टोर करेंगे -1। ठीक है, तो हम लोगों को जब ऐसा वैल्यू मिलता है कि ये इंडेक्स जो है जैसे ही हम लोगों को ऐसा वैल्यू मिलता है जो टारगेट के इक्वल है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इंडेक्स में मिड की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। 5, 7, 7, 8 और 10। अब हमारे पास यहाँ पे क्या थी टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू हमारा है, मान लेते हैं 7। ठीक है, तो हम लोगों का लूप तो यहाँ पे मिड हो गया। ठीक है, तो अब हमारा लूप क्या चेक करेगा, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो अब हमारा 5 है तो 5/2 करते हैं, तो ये इस इंडेक्स इंडेक्स पे आ गया है ना। तो अब ये चेक करेगा इस इंडेक्स पे कि क्या हमारा वैल्यू जो है वो जैसे ये 7 है, हम लोगों को 7 तो मिल गया, अब क्या हो गया, ये मिड के इक्वल हो गया है। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे इंडेक्स -1 था, तो अब ये इंडेक्स -1 तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमें 7 के लिए एक पोजीशन तो मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स में उस पोजीशन को स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लोग रिकर्सिव बाइनरी सर्च यूज करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब ये हमारे पास अगर मान लेते हैं इतना दूर का एरिया है, हमें क्या करना है, हम लोगों को फर्स्ट अकरेंस निकालना है ना, और लास्ट अकरेंस निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर फर्स्ट अकरेंस हमारा निकालना है तो वो बेसिकली लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा, है ना। कि मतलब अगर यहाँ पे अगर हमारा 8 और 8 है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट अकरेंस है वो 8 के लेफ्ट में आया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट अकरेंस निकालना रहता है, तो यहाँ पे हम लोग जब एक बाइनरी फंक्शन के लिए बाइनरी फंक्शन के लिए जब डिक्लेरेशन करते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं, इज सर्च लेफ्ट। ठीक है, मतलब कि हमारा क्या सर्च वैल्यू लेफ्ट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों को अभी तो हम लोग पहले फर्स्ट रेफरेंस निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, हाँ हम लोगों का वैल्यू तो क्या लाई करेगा, लेफ्ट में ही लाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का एक कंडीशन आ जाएगा, इफ इज सर्च लेफ्ट। ठीक है, अगर ये लेफ्ट में है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को पता चल गया कि लेफ्ट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का हम लोगों को इधर और चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे वैल्यू लाई कर सकती है कि नहीं। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी राइट की वैल्यू है ना, ये राइट की वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, मिड-1। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो ये वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाए। और अब हम लोग को यहाँ पे भी चेक करें कि यहाँ पर से इस ये जो इतना सा एरे बचा, अब हम लोग इसमें ताकि चेक करें कि और 7 अकर कर रहा है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मतलब राइट साइड में देखना, मतलब लास्ट अकरेंस निकालनी है, तो हम लोग लेफ्ट की वैल्यू मिड+1 कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं हम लोग के पास यहाँ पे एक और 7 है। ठीक है, हम लोगों के पास यहाँ पे एक और 7 है, तो ये ना लास्ट रेफरेंस होगा। तो हम लोगों को अगर राइट में निकालना है तो हम लोग मिड+1 करेंगे, तब ना हमारा यहाँ पे चेक होगा कि यहाँ इस इतने एरिया में कौन और 7 अकर कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को इतना पता चल गया कि ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा तो नॉर्मल जो होता है कि अगर हमारा नम्स पे जो मिड के इंडेक्स पे वैल्यू है वो टारगेट से कम है, तो हम लोग राइट को मिड-1 कर देंगे, और नहीं तो लेफ्ट हमारा हो जाएगा मिड+1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा ये तो हमारा हो गया एक हेल्पर फंक्शन। ठीक है, मतलब ये हमारा हो गया जो बाइनरी सर्च हम लोगों का कैलकुलेट करेगा। तो हमारा जो मेन फंक्शन है ना, ठीक है, इसमें से हम लोग इसमें हम लोग कॉल करेंगे उस हेल्पर फंक्शन को, और उसमें लेफ्ट इंडेक्स को स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बाइनरी नाम का अगर मान लेते हैं हमारा फंक्शन था, तो यहाँ पे हम लोग नम्स को भेजेंगे, हम लोग टारगेट भेजेंगे, और हम लोग को क्या चेक करना है कि
लेफ्ट में हम लोग को सर्च करना है या राइट में सर्च करना है? तो अभी हमें तो लेफ्ट इंडेक्स चाहिए, तो हम लोग इसे ट्रू करके भेज देंगे। इन द सेम वे अगर हमें राइट वाला चाहिए तो हम लोग फॉल्स कर देंगे इसको। ठीक है, ये हमारा राइट हो गया। अब हम लोग लेफ्ट और राइट को रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारे 3 अप्रोच। अब मैं बाइनरी सर्च का कोड करके दिखाती हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे कोड देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट इंडेक्स ऑलरेडी कॉल कर रखा है रिटर्न करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे बाइनरी फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, तो हमें अगर बाइनरी फंक्शन बनाना होता है तो हम लोग पहले तो एक लोअर और हायर इंडेक्स लेते हैं। तो लोअर इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा और हायर क्या होगा, n-1 से स्टार्ट होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर हमें कुछ वैल्यू नहीं मिलती है तो हमें क्या -1 रिटर्न करना था ना। तो हम लोग इंडेक्स एक डिक्लेयर करते हैं और उसे हम लोग क्या करते हैं, -1 से इनिशियलाइज करते हैं। अब हमारा लूप चलेगा जो लेस देन इक्वल्स टू हायर इंडेक्स तक चलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम लोग मिड निकालेंगे। मिड निकालने के बाद हमारा जो पहला कंडीशन हमें चेक करना है कि इफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल्स टारगेट। अगर ऐसा मिलता है तो हम लोग इंडेक्स में वो मिड की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। अब हम लोगों को चेक करना है कि हम लोग लेफ्ट सर्च कर रहे हैं या राइट सर्च, मतलब हम लोगों को फर्स्ट इंडेक्स निकालना है या राइट इंडेक्स। तो अगर हम लोग का फर्स्ट इंडेक्स वाला लेफ्ट सर्च वाला ट्रू होता है, मतलब हमें फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट की वैल्यू को mid-1 कर देते हैं। और ऐसा अगर नहीं है तो क्या करते हैं, एल की वैल्यू को mid+1 कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अगला कंडीशन हमें चेक करना है कि हमारा नम्स ऑफ मिड जो है वो लेस देन टारगेट है क्या, मतलब मिड की वैल्यू टारगेट से कम है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, लोअर इंडेक्स को इंक्रीज करना होगा, मतलब लोअर बाउंड बढ़ेगा तो लोअर बाउंड बढ़ के mid+1 हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, राइट की जो राइट वाला मतलब जो अपर बाउंड होगा वो mid-1 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इंडेक्स को रिटर्न करेंगे। अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। ये सारे सैंपल टेस्ट केसेस रन हो गए हैं, सबमिट करके देखते हैं। ये हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है। तो ये हमारा बाइनरी सर्च वाला अप्रोच था। मैं जो बाकी दोनों अप्रोच थे वो मैं अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सो this is the code for today and thank you for watching. Also, if you liked the video, please share and subscribe.